कर्म कुर्सी धर्म कुर्सी परमो धर्म कुर्सी नास्यति यश पुरुषम। हे कुर्सी हे कुर्सी हे कुर्सी। माननीय तेजस्वी जी वो सिर्फ इस इंतजार में है कि कब कुर्सी उनको मिले, लेकिन कुर्सी उन्होंने सालों तक सत्ता पे काबिज किए। लौ को तो पहले ही उन्होंने इस तरह पार्टी में लाके खड़ा कर दिया, तो लौ को तो पहले ही टीम से वो बाहर बैठा दिए। कुश को भी उन्होंने जला दिए। प्लेयर को बाहर करने से या पवेलियन में बैठाने से वो प्लेयर जो होता है कभी बैठता नहीं। आने वाले समय में आप देखिएगा कि रामचंद्र बाबू या उपेंद्र कुशवाहा जी, आप देखिएगा राजनीति के एक नए आयाम आने वाले समय में दिखेगा। माननीय रामचंद्र बाबू तो दिखा नहीं, साथ आने की संभावना तो कहीं से भी नहीं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि रामचंद्र बाबू ने तो दिखा दिया बिहार के पटल पर। आज बिहार के किसी जिला में जाइए तो उनके हजारों समर्थक जो है ना आज उनके साथ खड़े हैं। कलयुग का पीक आ गया है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का मूर्ति की स्थापना करने से कोई राजपूत इनके साथ नहीं हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर बिहार में है। ऐसे में कल भोजपुर का दौरा था, तो भोजपुर का दौरा मुख्यमंत्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। तेजस्वी यादव प्रभारी हैं वहाँ के, किसानों की समस्या निकल कर सामने आई। तो ऐसे में हमारे साथ भोजपुर के लाल और मशहूर शिक्षाविद कन्हैया सिंह हैं। जानेंगे इनसे कि आखिर भोजपुर में जो समस्याएं हैं, लगातार 17-18 वर्षों से नीतीश कुमार हैं, क्या भोजपुर की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री सोचते हैं? आपको लगता है? देखिए, एक बात तो मैं सन्नी जी बता दूं कि जिस व्यक्ति के लिए कुर्सी कर्म कुर्सी धर्म कुर्सी परमो धर्म कुर्सी नास्यति यश पुरुषम। हे कुर्सी हे कुर्सी हे कुर्सी। जिस व्यक्ति का जीवन चरित्र कुर्सी के इर्द गिर्द ही गुजर गया हो, पिछले 17 साल आप देखें, सिर्फ कुर्सी के लिए ही राजनीति ये करते हैं। ये समाधान यात्रा में निकले। किसकी समाधान? यदि मुझे इनको समाधान करनी है ना, तो बिहार की जनता और बिहार पर एक कृपा करें, इस कुर्सी को त्याग दें। समाधान अपने आप हो जाएगा। इनको समाधान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे समाधान होगा ही नहीं है। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में पूरी तरह से ये केवल यही जागृत हो कि किस तरह कृषि पर ये न के न प्रकरण करके बैठे रहें, उस व्यक्ति से समाधान कभी नहीं। आरा में वाकई जो नहर में पानी की समस्या है, किसानों की समस्या है जो उठ रही है, बात वो वाकई में है। आप सन्नी जी गांव में जाकर देखिए, आरा छोड़िए, आप अरवल जिला में भी चलिए। हम तो बार बार कहते हैं कि लक्ष्मणपुर बाथे गांव में जाकर देखें नहर की स्थिति। नहर बर्बाद हो चुकी है। आप जाइए आरा जिला में नहर की स्थिति, जगदीशपुर में नहर की कटाव हुआ। आप देखिए सैकड़ों एकड़ जो जमीन है वो पानी में, गेहूं फसल लगा हुआ है, डूब गया है। वहां के किसान की स्थिति जाके देखिए बदतर है। तो पूरे आरा में, आरा क्या पूरे बिहार की स्थिति खराब है। चाहे युवाओं की बात करें या शिक्षा की बात करें। प्रभारी हैं उस जिले के। देखिए, माननीय तेजस्वी जी वो सिर्फ इस इंतजार में है कि कब कुर्सी उनको मिले, लेकिन कुर्सी उनको नहीं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं, और जब तक ये कुर्सी छोड़ेंगे नहीं ना, समाधान तो नहीं निकलेगा। झारखंड में अशोक चौधरी गए थे सरकार के मंत्री, उन्होंने कहा कि 2025 किसने देखा है, हम यहाँ से निकलेंगे जिंदा पटना लौटेंगे नहीं लौटेंगे। तो अब 2025 की बात कहाँ से आती है? तेजस्वी को सीएम बनाने की बात पर कह रहे हैं। देखिए, ये लोग कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। इसीलिए सही ये व्यक्ति कहते हैं कि अगले पल में ही राजनीति में क्या करेंगे इनको नहीं पता है। सही ये बोल रहे हैं। ये लोग राजनीति को इतने अनिश्चितता के डगर पे लाके खड़ा कर दिया है, जहां इनको खुद ही पता नहीं है कि इनके नेता कल को क्या करेंगे। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो विवाद है जदयू में, अब तो मंच पर पटल पर आ चुका है। क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जदयू में सही हो रहा है? जिस तरीके से आरसीपी सिंह के साथ पिछले दिनों हुआ, जदयू के पोस्टरों से आरसीपी सिंह गायब होने लगे और उसके बाद उन्होंने अपनी जो इज्जत बचाने के लिए पार्टी से इस्तीफा दिया। उपेंद्र कुशवाहा भी यही करेंगे? एक बार जान लिया, मैं पहले के इंटरव्यू में भी कह चुका हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं,
और जिस लॉ-कुश के इक्वेशन से माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सालों तक सत्ता पे काबिज़ किए, उसमें उन्होंने क्या किया? लॉ को तो पहले ही उन्होंने इस तरह पार्टी में लाके खड़ा कर दिया कि वो व्यक्ति इस्तीफ़ा दे दिए पार्टी से, माननीय रामचंद्र बाबू। तो लॉ को तो पहले ही टीम से वो बाहर बैठा दिए, कुश को भी उन्होंने जला दिए। लेकिन ये जान लें, किसी को प्लेयर को बाहर करने से या पवेलियन में बैठाने से वो प्लेयर जो होता है कभी बैठता नहीं है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि रामचंद्र बाबू या उपेंद्र कुशवाहा जी, आप देखिएगा राजनीति के एक नए आयाम को तराशेंगे और आने वाले समय में दिखेगा। माननीय रामचंद्र बाबू तो दिखा नहीं, साथ आने की संभावना तो कहीं से भी नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रामचंद्र बाबू ने तो दिखा दिया बिहार के पटल पर। आज बिहार के किसी जिला में जाइए तो उनके हजारों समर्थक जो है ना आज उनके साथ खड़े हैं। अब वो सारे समर्थक उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन हम लोग रामचंद्र बाबू को उस कुर्सी पे बैठाएं, जिस कुर्सी पे बैठ के ये बिहार के साथ न्याय कर सकें। बिहार में एक विवाद चल रहा है रामचरितमानस को लेकर। सरकार के मंत्री ने जो टिप्पणी की, और शायद उस तरह की टिप्पणी दोहराई भी नहीं जा सकती। आपको क्या लगता है? एक बात जान लीजिएगा, ये जगत जननी माँ सीता का मैके है और उनके मैके में रामचरितमानस की अपमान, ये तो आप जान लीजिए कि कलयुग का पीक आ गया है। और शिक्षा मंत्री, बताइए हमारे युवा इन शिक्षा मंत्री से क्या सीखेंगे? वो रामचरितमानस या कोई भी धर्म ग्रंथ हो, किसी पे भी आपत्ति उठाना, किसी के बारे में बोलना मुझे नहीं लगता कहीं से शोभनीय है और इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी क्या, मुझे तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको तत्काल उनको निकालना चाहिए था मंत्रिमंडल से। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव नहीं निकाल रहे हैं। नहीं, अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी मजबूर हो गए हैं। ये मजबूत हैं कहाँ? ये तो मजबूत रामचंद्र बाबू के साथ है। अब ये मजबूर हो गए हैं। सुधाकर भाई बोलिए, इनको तिल रखने का भी जगह छोड़ा है। सुधाकर भाई ने क्या नहीं बोला इनको। तो ये एक मजबूर मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं। और जो व्यक्ति मजबूर बन के रह गया है, आपको क्या लगता है कि वो बिहार की जनता के साथ न्याय कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। एक सवाल लगातार उठ रहा है कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई हुई, चंद्रशेखर पर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या महागठबंधन की सरकार में जो सवर्णों का दबदबा है, राजपूत समाज के लोगों की जो नाराज़गी है, उसको दरकिनार किया जा रहा है? देखिए, महागठबंधन से तो राजपूत पूरी तरह नाराज हो चुके, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का मूर्ति की स्थापना करने से कोई राजपूत इनके साथ नहीं हो जाएंगे। और क्या हुआ, कल आप देखिए महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण था, उसमें इस पार्टी के राजपूत के मुख्य स्तंभ माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह नहीं थे उसमें। हमारे उपसभापति हरिवंश जी उसमें आप देखिए वो भी नहीं थे। ये हमारे राजपूत के बड़े नेता हैं जिनको राजपूत पसंद करते हैं और उनकी अनुपस्थिति क्या दर्शाता है? आप जान लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इनकम्पिटेंट लोगों को ही चुनते हैं। हमेशा कॉम्पिटेंट लोगों के साथ वो राजनीति कर ही नहीं सकते। उनको नहीं दे सकते, जो कंपटीशन नहीं दे सकते, उनको डर लगता है, उनको शिक्षित लोगों से डर लगता है। आप बताइए श्री हरिवंश जी, आप बताइए राज्यसभा के उपसभापति, बिहार के जाने माने राजपूत के चेहरा, कल उनको नहीं बुलाया गया, इस पार्टी में रहते हुए भी उनको नहीं बुलाया गया। आपको क्या लगता है राजपूत समाज कभी इनके साथ जाएगा? कभी नहीं जाएगा। अरे भाई, राजपूत समाज का वो जमाना गया जब गोली बंदूक की बात होती थी। हम ठीक है, तलवार हमारा सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, लेकिन हम लोग आज के ज़माने में शिक्षा को ढाल बनाना चाहते हैं और कलम को तलवार बनाना चाहते हैं। आप बताइए कि राजपूत नेता को आज एक शिक्षित नेता चाहिए जो उन्हें शिक्षित कर सके, सही मार्गदर्शन दे सके, वैसे राजपूत नेता की तलाश है। बिहार में 24 तारीख को कई कार्यक्रम हो रहे हैं। आप लोग भी पहली बार कार्यक्रम कर रहे हैं इतने बड़े स्तर पर। क्या लगता है कि इस कार्यक्रम के जरिए आरसीपी सिंह संदेश क्या देना चाहते हैं बिहार को? 24 तारीख को हम लोग नालंदा में अति पिछड़ा समाज का सम्मेलन कर रहे हैं, एक रैली कर रहे हैं, जो कि रवि प्रखंड के सोनसा उच्च विद्यालय में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अति पिछड़ा भाई बंधु सबको मैं
आह्वान करता हूं कि नालंदा चलें। जिस नालंदा मॉडल के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय नहीं कर सके, आज देखिए वही नालंदा के सपूत, नालंदा की मिट्टी के सुगंध माननीय रामचंद्र बाबू निरंतर गांव में बैठ के, और वो एक नया नालंदा मॉडल इस देश को देंगे, इस बिहार को देंगे, जो आने वाला समय दिखेगा। क्योंकि हमारे रामचंद्र बाबू कुर्सी के लिए राजनीति नहीं करते हैं। मतलब ये अब तो सन्नी जी इतनी हास्यास्पद हो गया है कि लोग कुर्सी का फोटो बनाते हैं और तुरंत बोलते हैं कि नीतीश कुमार है। कुर्सी का फोटो बनता है, लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हैं। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया है। चेयर इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑनरेबल नीतीश कुमार। ये बिहार की हालत हो गई। 24 वाले कार्यक्रम को लेकर जदयू भी लगातार कार्यक्रम करते आई है। आप लोग जदयू से सीख रहे हैं क्या इस तरह के कार्यक्रम नहीं, कराने को देखिए, लेकर? जदयू में अति पिछड़ों की जो आवाज में बुलंदी दिया था ना, वो हमारे माननीय रामचंद्र बाबू, उन्होंने ही अति पिछड़ा को धारदार बनाया। उतने एमपी, विधायक, मंत्री, या आप किसी से ऑफ द कैमरा पूछ लेंगे, सब लोग बोलेंगे रामचंद्र बाबू का ही नाम लेंगे। यदि रामचंद्र बाबू नहीं रहते तो जहानाबाद के सांसद आज वो नहीं बनते, ये जान लीजिए। उसका तो मैं एकदम चंद्रवंशी जी। यस, कभी नहीं बनते। उसका तो मैं आपको आंखों देखे बात बता रहा हूँ। तो जदयू में तो रामचंद्र बाबू है नहीं। अब ये लोग किसी तरह पटना में एक हॉल को भरेंगे। आप बताइए मुझे कि गुदरी के लाल स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की आत्मा कहाँ बसती है? गाँवों में। रामचंद्र बाबू भी शहर में बना सकते थे, लेकिन उन्होंने गांव को चुना। उस गांव में उन्होंने किसको चुना? नालंदा को चुना। क्यों भाई? कि नालंदा मॉडल को वो एक नया दिखाना चाहते हैं। वह मॉडल नहीं जो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी उसको दिखाते हैं। नालंदा मॉडल आरसीपी के नाम से जाना जाएगा। यस, नालंदा जो आने वाला मॉडल है वो रामचंद्र बाबू के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि युवाओं की बात हो, शिक्षा की बात हो, किसान की बात हो, आप स्वास्थ्य की बात हो, अति पिछड़ों की बात हो, दलित, महादलित, स्वर्ण की बात हो, ये सबकी जो बात करता है ना, वो रामचंद्र बाबू ही करते, और कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। आप ये कार्यक्रम संगठन के जरिए कर रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी की भी चर्चा होगी उस दिन? एक बात जान लीजिए, रामचंद्र बाबू के साथ आज बिहार में लाखों खर्चकर्ता हो गए। एक हिडन बहुत ही शक्तिशाली संगठन रामचंद्र बाबू के साथ ऑलरेडी बन गया है। अब ये रामचंद्र बाबू को तय करना है कि आगे की राजनीति हमें कैसे करनी है। आप कोई भी जिला ले ले, सारण चले, हमारा संतोष महतो वहाँ का बहुत बड़ा मजबूत अति पिछड़ा का नेता है। आप शाहाबाद चल जाइए, लगातार मैं घूम रहा हूँ। आप नालंदा चल जाइए, आप नवादा चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, हमारे नेता आपको मिल जाएंगे। चाहे प्रवीण चंद्रवंशी हो, प्रोफेसर शशि हो, रोहन हो, प्रीतम भाई हो, ये लोग जितने भी हैं, आप मुंगेर में चलिए, प्रीतम भाई आप देखिए बहुत मजबूत अति पिछड़ा के नेता हैं। तो आप जान लीजिए हम लोग के पास हजारों अति पिछड़ा के नेता हैं जो आने वाले समय में इस बिहार की राजनीति को नया आयाम देंगे। 24 वाले कार्यक्रम से क्या संदेश देंगे? नालंदा से क्या ऐलान होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ? देखिए, हम लोग किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, उनके नीतियों के खिलाफ तो हैं। उन्होंने जो जो नीति उन्होंने बनाई, कौन सी नीति आपको धरातल पे दिखती है? चाहे शराबबंदी हो, चाहे जल जीवन हरियाली हो, कोई भी नीति बताइए जो आपको जमीनी स्तर पे दिखाई अच्छा, एक देता हो। सवाल लगातार घूम रहा है। भाजपा के कई नेताओं ने जिक्र किया, पशुपति पारस ने भी कहा कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है, 2-3 महीने में ये सरकार गिर जाएगी। देखिए, तेजस्वी जी नीतीश पर बहुत दबाव बना रहे हैं। एक बात जान लीजिए, महागठबंधन में तो क्रैक आ चुका है। दोनों नेता जितने हमला कर रहे हैं एक दूसरे पर, ये कभी नहीं देखा गया है कि कौन सा महागठबंधन का धर्म है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी ही जानते हैं। दोनों तरफ से लगातार बोली जा रही है, लगातार हमला किया जा रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री। हम लोग को तो जानते हैं, दया आती है उन पर। कभी हम लोग बहुत बड़े प्रशंसक हुआ करते थे। आज आप चले जाइए किसी भी गांव में, आप वो बिना अपने यंत्री तंत्री और बिना प्रशासन के आप किसी गांव में घूम के देखें, लोगों की हालत देखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक रात कृपया आप गांव में बिताइए। आप जानते हैं 3 दिन पहले लोग आरा से जा रहे थे, 8-10 बजे रात को निकले हैं और 8 बजे
सुबह पहुंचे हैं, इतनी जाम थी। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं ना, तो बालू के ट्रक का सारा चालान जो है वो नहीं दिया जाता है और बालू का ट्रक बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को कहीं रास्ते में जाम नहीं मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी आम नागरिक की तरह आप आरा जाके देखिए, सड़क पे निकल के देखिए, गांव में जाइए और किसी कर्जकर्ता के घर पे आप बिताइए, मंत्री के घर पे नहीं, वहाँ सारे सुख सुविधा मिलेगा। लेकिन एक आप आम कर्जकर्ता के घर जाके आप बिताइए, फिर देखिए कि बिहार की हालत क्या है, आपके कर्जकर्ताओं की हालत क्या है। 24 तारीख को नालंदा में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और जिसे अति पिछड़ा सम्मेलन कहा जा रहा है। देखना यह होगा कि अति पिछड़ा सम्मेलन के जरिए बिहार की राजनीति में क्या संदेश देने की कोशिश है। इसके पहले भी कई बार इस तरह के सम्मेलन किया जा चुका है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी तरह के सम्मेलन की उपज हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार के खिलाफ ही ये बड़ा सम्मेलन नालंदा यानी नीतीश कुमार के गृह जिला से होने जा रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।